अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रुप से रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने जो काम किया था दैट वाज अबाउट ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स को हमने ग्रुप प्रूव किया था या उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए थे। आज उसी की कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो काम करने जा रहे हैं दैट इज सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि सब ग्रुप क्या चीज़ है और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होंगे, जो थ्योरम्स होंगे, उन्हें हम करेंगे। तो सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट जी अंडर स्टैटिक, बेसिकली ये यूं कह लें कि जी डॉट है, ये ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। बी ए ग्रुप एंड एच बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। जी हमारे पास कोई भी ग्रुप हो और एच उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है। एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। तो अगर वो सबसेट बजाते खुद ग्रुप हो, यानी कि वो जो सबसेट हो वो भी ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो फिर हम उस सबसेट को सब ग्रुप कह देते हैं। जैसे कि आर जो जी है वो सबसेट है क्यू का। याद रखें, जी सबसेट है क्यू का और क्यू सबसेट है आर। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये मेरे पास ग्रुप नहीं ना बनाता, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करता। इसी तरह जो जी है वो भी अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप नहीं बनाता, मल्टीप्लिकेशन सॉरी, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करता। नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए ऐसा होता है। तो हम बात यहाँ पर जो कर रहे हैं वो अंडर एडिशन अब देख रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं कि जी अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप, क्योंकि जी अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है, क्यू अंडर एडिशन भी ग्रुप है, आर अंडर एडिशन भी ग्रुप है। अब जी जो है वो क्यू का सबसेट भी है और बजाते खुद ग्रुप भी है अंडर एडिशन। तो मैं जी अंडर एडिशन को सब ग्रुप कह सकता हूं ऑफ क्यू। इसी तरह क्यू जो है वो आर का सबसेट भी है और बजाते खुद क्यू ग्रुप भी है, तो क्यू को आर का सब ग्रुप भी कह सकते हैं अंडर एडिशन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद क्या है, ग्रुप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं कि हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल ग्रुप्स के अंदर, ट्रिवियल सब ग्रुप्स के अंदर, अब ये देखें, जब सब ग्रुप्स आप लोग लिखते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के या किसी भी ग्रुप के, आप सब ग्रुप्स की बात करते हैं, तो जैसे आप लोग किसी सेट के किसी सेट के साथ लिखते हैं, तो एक वो सेट बजाते खुद और एक एम्प्टी सेट लिखते हैं। ऐसे ही जो ग्रुप्स हैं उनके जब सबसेट लिखते हैं तो एक सब ग्रुप एम्प्टी और आइडेंटिटी जिसके अंदर होता है, सॉरी, एक सब ग्रुप आइडेंटिटी जो कि स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है, और एक वो बजाते खुद ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है। तो ये दो तो पक्के हर एक के सब ग्रुप होते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम सब ग्रुप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि हर ग्रुप के अंदर कम अज कम दो सब ग्रुप तो हैं, वो खुद और आइडेंटिटी। तो इन दो सब ग्रुप को जो नाम देते हैं ना हम, इन दो सब ग्रुप को जो नाम देते हैं इनको हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। इसके अलावा बाकी तमाम सब ग्रुप्स को नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है 1 - 1 अयोटा माइनस योटा। ये मेरे पास ग्रुप है और इसका जो ये सेट खुद और एक आइडेंटिटी जिसके अंदर एलिमेंट होगा सिर्फ ई, वो मेरे पास ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे। और इसके सब ग्रुप्स के अंदर आइडेंटिटी ग्रुप और एक 1 - 1 एक ऐसा मेरे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप है जो बनता है। अयोटा माइनस योटा नहीं बनता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पर होल्ड नहीं कर रही होती अंडर मल्टीप्लिकेशन, या बाकियों के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। तो 1 - 1 एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, क्योंकि आपने सिर्फ उसके सबसेट नहीं बनाने, वो सबसेट भी देखने हैं जो ग्रुप की भी तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। तो ये जो ऊपर एग्जांपल अभी हमने दी है, इसके अंदर ये ग्रुप खुद, एक आइडेंटिटी और एक 1 - 1, ये टोटल सब ग्रुप्स बनते हैं। इनमें से आइडेंटिटी और ग्रुप बजाते खुद जो है वो अपने प्रॉपर सब जो है ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, और बाकी 1 - 1 जो बच गया है ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है।
let G be a group. A non-empty subset H of G is a subgroup of G if and only for all AB belongs to H, the elements AB inverse belongs to H. अब देखें, हमने सब ग्रुप की जब डेफिनेशन की है तो तब हमने ये कहा कि सब ग्रुप तब बनता है जब हमारे पास वो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को खुद भी सेटिस्फाई करे। तो बजाय इसके कि हम वो चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, हम यहाँ पर इस थ्योरम के तहत एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि अगर आप लोग जिस सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना चाह रहे हैं, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट एच को, उसके दो एलिमेंट ले लें और एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स अगर इसी से बिलोंग कर गया तो फिर ये सब ग्रुप हो जाता है, यानी कि चारों प्रॉपर्टियां फिर सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो हम चेक करते हैं कि ए बी माइनस इनवर्स लेने से क्या तमाम प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये सब ग्रुप बन जाता है। एक दफा प्रूव कर लेंगे, आइंदा फिर इसी को इस्तेमाल कर लिया करेंगे कि किसी भी सबसेट को अगर आप लोगों ने सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो एलिमेंट पकड़े, एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, वो आप लोगों ने अगर इसी से प्रूव कर दिया तो फिर हम कह सकेंगे कि हमारे पास सब ग्रुप है। तो देखते हैं जी, लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास ग्रुप है, एच बी यानी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, और ये हमारे पास उसका सबसेट। ओके, और दूसरी बात, ये जो सबसेट है ये नॉन एम्प्टी आप लोगों ने लेना है, और हमने ये प्रूव करना है कि सब ग्रुप है इफ एंड ओनली फॉर टू एलिमेंट्स ऑफ एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम इसमें पहले एक चीज सपोज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये बाद वाली ए बी बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये वाली सपोज कर लेते हैं और सब ग्रुप प्रूव कर लेते हैं। फिर सब ग्रुप जो है वो सपोज कर लेंगे और दूसरे को प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने एच इज सब ग्रुप, अच्छा सब ग्रुप पहले सपोज कर लिया। चलो जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, हमने क्या काम किया, एच इज सब ग्रुप प्रूव कर सपोज कर लिया। अब इसे हमने प्रूव करना है। अगर एच सब ग्रुप है तो इसका मतलब एच इटसेल्फ ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो इसके दो एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट और उसका इनवर्स, जाहिर है फिर उसका ग्रुप है तो उसके अंदर इनवर्स भी होल्ड करेगा, तो इनवर्स बी का इनवर्स भी उसी से बिलोंग करेगा। अच्छा, अब ए और बी इनवर्स दोनों अगर ग्रुप के मेंबर हैं तो ग्रुप की वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इस वजह से जब दोनों एलिमेंट एच के एलिमेंट जो ए और बी इनवर्स हैं ये चूंकि उसी से बिलोंग करते हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एच से बिलोंग कर जाएंगे। इसका मतलब ये बात तो प्रूव हो गई। दूसरी तरफ हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी अगर एच के एलिमेंट्स और उनका ए बी का इनवर्स एच से बिलोंग करता है, तो अब हमने इसको ग्रुप प्रूव करना है। इसका मतलब अब ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो वो सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या काम करते हैं हम जी, अब हमें एक चीज पता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अब एक बात तो पक्की हो गई कि अगर मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है ए, अगर मैं दूसरा एलिमेंट ए इनवर्स ले लूं या दूसरा एलिमेंट कोई भी ले लूं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन दोबारा एच से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रही है, एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो रह गया आइडेंटिटी और इनवर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, अब देखें एक एलिमेंट ए अगर एच का मेंबर है तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एक और एलिमेंट एच का अगर कोई हो तो उसके इनवर्स के साथ ए को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी एच होगा। तो मैं एक एलिमेंट ए ले लेता हूं और दूसरा एलिमेंट भी यही ले लेता हूं, दोनों एलिमेंट ए ले लेता हूं। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर दो एलिमेंट हो तो एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स वो भी एच से होगा। तो पहला एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट ए का इनवर्स वो जो है एच से बिलोंग करेगा। ए और ए इनवर्स एच है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और एच से बिलोंग कर रही है, ये बात हो गई। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास इनवर्स हमने प्रूव करना है। तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी ले लें, दूसरा ए ले लें। तो पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स एच से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए इनवर्स से भी एच से बिलोंग कर रहा है। तो एक एलिमेंट ए ले लें, दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स ले लें, क्योंकि इनवर्स होल्ड कर गया हुआ है। तो बी इनवर्स का इनवर्स बी आ गया, तो ए बी भी एच से बिलोंग कर रहा है। हर दो एलिमेंट के लिए उनकी मल्टीप्लीकेशन एच से बिलोंग कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ये उसने इनवर्स की एग्जिस्टेंस के बाद प्रूव की है, इसलिए कि पहले इनवर्स हमने प्रूव कर लिया। तो अब इनवर्स प्रूव करने के बाद अगर करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि ए तो बिलोंग करता ही एच से, बी इनवर्स एच से बिलोंग वैसे हमें नहीं पता कि करता है कि नहीं, लेकिन जब इनवर्स बिलोंग करता है, जब आपने प्रूव कर लिया तो फिर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो
पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, यानी कि ए बी बी फिर एच से बिलोंग कर गया। हाँ, यानी कि दो एलिमेंट के लिए आप लोगों के पास उनका जो प्रोडक्ट है वो भी इसी से बिलोंग अब कर रहा है। ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी रह गई एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वैसे होल्ड करती है, यहाँ पर उसको प्रूव करने के लिए सी 3 एलिमेंट्स के लिए जनरल प्रोसीजर लिख दिया। इसका मतलब ग्रुप की हमारे पास तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ थ्योरम है। नेक्स्ट, intersection of any collection of subgroups of a group G is a subgroup of G। आपने प्रूव करना है कि intersection of subgroups of a group G is subgroup of G, कि आपके पास बहुत सारे सबग्रुप्स हैं और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी सबग्रुप बनता है, ये आपने प्रूव करना है। तो ये देखें, इसकी स्टेटमेंट जब स्टार्ट की है वो कैसे है, HI be the collection of subgroups of group G। ये हमारे पास HI का मतलब है H1, H2, H3 एंड अप टू so on, बहुत सारी कलेक्शन है सब ग्रुप्स की। क्या मैंने सब ग्रुप्स को सब ग्रुप प्रूव करना है? नहीं, मैंने इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। तो अभी सिर्फ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ली है। क्या? ये है कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। इसके बाहर इंटरसेक्शन लगा दिया तो ये इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स बन गई, यानी कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3, या इसके अंदर वो तमाम सब ग्रुप्स हैं जो कि इंटरसेक्शन लेने के बाद आए हुए हैं। ओके, इसका नाम रख लिया हमने इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स का H। अब हमने इस इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स को क्या प्रूव करना है? सब ग्रुप। तो H अगर मेरे पास सब ग्रुप है तो A और B दो एलिमेंट जब H के ले रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ए बी बिलोंग्स टू H। H क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। तो याद रखिएगा, जब ए बी H के मेंबर हैं तो ए बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन से बिलोंग कर रहे होंगे। अब जो एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो पक्की बात है वो तमाम सब ग्रुप्स में होंगे तो इंटरसेक्शन में आए हैं। तो इसका मतलब अगर वो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सब ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हैं। अब दो एलिमेंट अगर सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो सब ग्रुप्स की डेफिनेशन ये कहती है कि हर सब ग्रुप के लिए पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स उसी से बिलोंग करता होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब एक एलिमेंट, दो एलिमेंट अगर सब ग्रुप्स के हैं तो ए बी इनवर्स अगर HI से बिलोंग कर रहा है तमाम सब ग्रुप्स के लिए फॉर ईच सब ग्रुप, तो याद रखिएगा फॉर ईच सब ग्रुप अगर ए बी इनवर्स HI से बिलोंग कर रहा है तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। हर HI से है तो उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा होगा, और अगर उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ HI को हमने H कहा हुआ है तो H से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि दो एलिमेंट H के लिए तो पहला एलिमेंट और दूसरा का इनवर्स उसी से बिलोंग कर गया है। तो ये पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक सब ग्रुप बन गया है। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स जो है क्या बन गया है? सब ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास है let G be a group and H be subgroup of a group G, then the set AH A inverse, जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं कि आसपास हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो H जो है वो बेसिकली सब ग्रुप का एलिमेंट हो, तो इस तरह के एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो सब ग्रुप बनाती है। तो इस तरह के एलिमेंट की कलेक्शन सब ग्रुप कब बनाएगी? जब इस तरह के दो एलिमेंट लूं, इस तरह के बेसिकली ये तो सेट है ना पूरा, इस तरह के दो एलिमेंट लूं और एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स अगर इसी से बिलोंग कर जाए या फिर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टियां होल्ड करता हो तो फिर ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखें एक्स और वाई इसके दो मेंबर लिए, तो इस सेट के दो मेंबर लेने का मतलब होगा कि इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट अब दो मुख्तलिफ लेने के लिए आसपास तो ए रहना है हमेशा, तो अंदर वाला एलिमेंट मुख्तलिफ होगा। अंदर वाले एक एलिमेंट को एक्स के अंदर दरमियान वाले एलिमेंट को H1 कह दिया, वाई के अंदर दूसरे एलिमेंट को H2 कह दिया, और H1 H2 दोनों कहाँ से होंगे? H से होंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर है कि अंदर वाला जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि इसको सब ग्रुप प्रूव करूं, तो मैं पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स,
वो अगर इसी कलेक्शन से बिलोंग करने वाला साबित कर दूं तो सब ग्रुप हो जाएगा। तो एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, दूसरे का जब इनवर्स लूंगा तो ए बी इनवर्स की डेफिनेशन है कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मल्टीप्लाई और कंबाइंड इनवर्स लेते हैं तो सबसे पहले आखिरी का इनवर्स, फिर उससे पहले वाले का, फिर उससे पहले। तो सबसे पहले ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, फिर H2 का इनवर्स, फिर ए का इनवर्स। ओके, अब एसोसिएटिविटी की वजह से मैं इस ए इनवर्स और ए को इकट्ठा कर लेता हूं जिसका आंसर आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा आइडेंटिटी आने की वजह से। आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई हो जाए वो खत्म हो जाएगी। अब H1 और H2 दोनों सब ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो सब ग्रुप के मेंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आप लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा H का मेंबर होगा। तो H1 और H2 का इनवर्स वो भी H का ही मेंबर होगा क्योंकि H सब ग्रुप है इस वजह से। तो वो अगर H का ही मेंबर होगा तो उसका नाम रख लें आप H3 कह लें, इसको इसको आप लोग कह सकते हैं H3। इस सारे का नाम, ये H का ही मेंबर है तो इसको आप H3 कह लें। तो यहाँ पर ये लिखने की बजाय आप लोग ये भी लिख रहे थे, कोई बात नहीं। तो आप यूं कह सकते हैं ए H3 और ए इनवर्स। तो ये देखें उसी तरह की क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा कि आसपास ए और ए इनवर्स हैं और दरमियान में एच का कोई मेंबर है। इसका मतलब ये मेरे पास ए एच ए इनवर्स की कैटेगरी से बिलोंग कर गया है। तो एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स अगर उसी से बिलोंग कर जाए मल्टीप्लाई करने के बाद उसी सेट से, तो वो सब ग्रुप हो जाता है। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास एक रिमार्क है, और वो रिमार्क क्या है जी? वो रिमार्क ये है कि for two subgroups H and K of a group G, their union need not to be subgroup। हमने ना इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सबग्रुप्स को ग्रुप कहा है, उसको प्रूव भी किया है कि आप लोग डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सबग्रुप्स के अंदर उनका इंटरसेक्शन ले लें तो वो सब ग्रुप होता है। लेकिन यूनियन सब ग्रुप होता है कि नहीं, तो उसके लिए वो सब ग्रुप नहीं होता। और एक काउंटर एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है, तो काउंटर एग्जांपल आपके आनी चाहिए। काउंटर एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है तो वो ठीक है, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस थ्योरम कर देंगे। लेकिन क्या उनका यूनियन भी सब ग्रुप होता है? नहीं। उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल है कि 1 3 5 7, ये ऊपर बार लगे होने का मतलब है कि रेजिड्यू क्लास के एलिमेंट्स हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, जब 7 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 35 आएगा। तो आंसर में 35 नहीं लिखेंगे उसके टेबल में, बल्कि क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि 8 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो लिखे जाएंगे, रेजिड्यू लिखे जाएंगे। तो ये ग्रुप है, और इसके ये 1 और 3, 1 और 5 ये दो सब ग्रुप हैं। लेकिन इनका यूनियन लें तो 1 3 5 ये भी एक मेरे पास ऐसा सबसेट है जो कि इनके यूनियन लेने से बना है, लेकिन ये मेरे पास सब ग्रुप नहीं है क्योंकि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 7 आता है, बेसिकली 15, लेकिन रेजिड्यू की बात कर रहा हूँ तो रेजिड्यू 7 है, और वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरह से सब ग्रुप नहीं है। तो हमने क्या कह दिया कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं, और उसकी ये बेहतरीन काउंटर एग्जांपल है आपके पास। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किस वाले से? हमने ये तो कह दिया कि यूनियन सब ग्रुप नहीं होता, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स। लेकिन यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप हो सकता है कब? जब एक स्पेशल कंडीशन होल्ड कर रही हो। क्या? एक सब ग्रुप दूसरे का सबसेट भी हो, कि एच या तो के का सबसेट हो या के एच का सबसेट हो। जब इन दोनों में से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो फिर आप लोग इनके यूनियन को क्या कह सकते हैं? सब ग्रुप कह सकते हैं। H union K of two subgroups H and K of a group G is a subgroup of G if and only if either H is subset of K और K is subset of H। यानी कि या H K का सबसेट हो या K H का सबसेट हो, तो फिर उस सूरत में हमारे पास इनका जो यूनियन है वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसका प्रूफ क्या है? लेट G be a group and H and K be the subgroups of G। we have to prove that H union K इनका यूनियन सब ग्रुप होता है if and only if H is subset of K या K is subset of H। तो हम पहले H union K को सब ग्रुप सपोज कर लेते हैं और H सबसेट ऑफ K और K सबसेट ऑफ H ये प्रूव कर देंगे।
फिर इसको आप लोग सपोज कर लेंगे और सब ग्रुप जो है वो प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एच यूनियन के को क्या ले लिया है, सब ग्रुप सपोज कर लिया है जी। सपोज एच यूनियन के सब ग्रुप ऑफ जी, वी हैव टू प्रूव दैट एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ, हम क्या लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं, कॉन्ट्रेरीली सपोज कर लेते हैं कि एच इज नॉट सबसेट ऑफ के और के इज नॉट सबसेट ऑफ एच। ओके, अब पहले अगर एच के का सबसेट नहीं है तो जाहिर है अगर एच का के का सबसेट नहीं है तो फिर एच के अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो के अंदर नहीं होगा, और के अगर एच का सबसेट नहीं है तो फिर के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो एच के अंदर नहीं होगा। जाहिर है सबसेट की डेफिनेशन में होता है कि हर एलिमेंट दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर सबसेट नहीं है तो फिर एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो दूसरे में ना हो। तो अब एक एलिमेंट एच का और दूसरा एलिमेंट के का, तो ये दोनों एलिमेंट यूनियन से तो बिलोंग कर रहे होंगे ना, और यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी यूनियन से बिलोंग करेगी, क्योंकि एच यूनियन के तो सब ग्रुप हमने सपोज किया हुआ है। और अगर कोई सब ग्रुप है तो एच यूनियन की अगर सब ग्रुप है तो फिर इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी कि इसके अंदर कोई से दो एलिमेंट ले तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी उसी से बिलोंग करेगी। अच्छा, अगर ए बी एच यूनियन के से है तो इसके मतलब है कि ए बी या तो एच का मेंबर है या फिर के का मेंबर है। जाहिर है उनके यूनियन में है तो किसी एक से तो बिलोंग करेगा वो। तो अगर ए बी एच का मेंबर है और के का मेंबर है तो मैं दोनों केसेस अलग-अलग लेता हूँ। ए बी अगर एच का मेंबर है तो फिर या तो ए अगर एच से बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच से बिलोंग कर रहा है, कंफर्म पता है, क्योंकि ए अगर एच का मेंबर है तो ए एच सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी एच से बिलोंग कर रहा है। तो ए बी अगर एच का मेंबर है तो फिर अब यहाँ पर जो बात यूज की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ए के सब ग्रुप के किसी मेंबर होने की वजह से उसका इनवर्स भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो एक मेंबर एच का ये और एक मेंबर ये, अब इनको एज अ 1 और 2 देखें, ये दोनों एच के मेंबर हैं तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी तो एच से होगी ना, क्योंकि एच सब ग्रुप है। तो ए इनवर्स और ए बी की मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसका तो आंसर बनता है बी, तो इसका मतलब बी भी एच का मेंबर बन गया। और ए बी अगर के का मेंबर हो तो उसी तरीके से बी मेरे पास चूंकि के का मेंबर है तो बी का इनवर्स के का मेंबर होगा। तो बी इनवर्स और ए बी दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो कि ए बन रही है वो भी के का मेंबर बन गया। लेकिन हमने ये कहा था स्टार्ट में कि के का मेंबर सिर्फ बी है, ए नहीं है। ये देखिए स्टार्ट में के का मेंबर सिर्फ बी है, ए नहीं है, और एच का मेंबर ए है, बी नहीं है। लेकिन अब बी भी एच का मेंबर बन गया है और ए भी के का मेंबर बन गया है। तो ये मेरे पास जो है वो हमारी जो सपोजिशन थी उसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हमने ये जो जम्पशन ली थी कि एच के का सबसेट नहीं और के एच का सबसेट नहीं, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब एच या के का सबसेट है और के जो है वो एच का सबसेट है, यानी कि जो के का मेंबर था वो एच का मेंबर बन गया और जो एच का मेंबर था वो के का मेंबर बन गया, तो एक दूसरे का सबसेट बन गया है। तो ये हमारे पास एक साइड प्रूव हो गई। दूसरी साइड पे एच सबसेट ऑफ के ले लें और के सबसेट ऑफ एच ले लें। अगर एच के का सबसेट हो तो उनका यूनियन जो है वो के ही बन जाएगा, और के अगर सबसेट ऑफ एच हो तो उनका यूनियन एच बन जाएगा। और एच सबसेट ऑफ के हो तो अगर उनका यूनियन के बन जाएगा तो के तो बजाते खुद सब ग्रुप है, और के अगर सबसेट ऑफ एच हो तो उनका यूनियन एच बनना है और एच बजाते खुद सब ग्रुप है। तो ये दोनों तो सब ग्रुप हैं ही, तो इसका मतलब उनके यूनियन भी सब ग्रुप बन गए हैं। तो इनके सबसेट होने की वजह से डायरेक्ट सब ग्रुप जो है वो प्रूव हो गया। इसका मतलब एच यूनियन के भी सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके साथ ही हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिमार्क्स, इससे रिलेटेड क्या है रिमार्क्स में, every element of a group G can generate a subgroup of a group G। कोई एलिमेंट भी कहता है कि हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी जनरेट कर सकता है। जी अगर ग्रुप है तो उसके ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एन है, तो ए हमारे पास कोई भी ग्रुप जी है तो उसका जो सब ग्रुप है वो उसके एलिमेंट की ही किसी पावर से जनरेट अगर हो तो वो भी सब ग्रुप बन जाएगा। तो कोई ऐसा सबसेट जो कि उसके एलिमेंट की पावर से जनरेट हो तो वो भी हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा। ये हम अभी देखते हैं कि एग्जांपल से हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये है सब ग्रुप 0 1 2 3 है, अंडर एडिशन है, तो इस सारे को जब आप लोग अंडर एडिशन करेंगे तो ये सब ग्रुप तो है, अंडर एडिशन तो है कहता है सब ग्रुप। तो इसके सब ग्रुप्स हम बनाते हैं सबसेट।
पहला सबसेट तो 0 है जो कि बजाते खुद आइडेंटिटी भी है और ये उसका सब ग्रुप भी है। इसके अलावा देखते हैं 1 की पावर, देखते हैं 1 की पावर 1 1 बनता है। 1 1 पावर 2 का मतलब है कि 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ रहा है। फिर 1 पावर 3, 1 पावर 3 का मतलब है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं। ओके 1 पावर 3 का मतलब यहाँ पर एडिशन 3 टाइम, तो अंडर एडिशन है तो इस वजह से अंडर एडिशन 3 टाइम ऐड करने पे आप लोगों के पास 3 आ गया। फिर 1 ऐड करेंगे तो 1 4 पे 0 आ रहा है जो कि अगेन आइडेंटिटी आ गया। तो आइडेंटिटी पे जाके आपने रुक जाना है। तो 1 ने क्या ग्रुप जनरेट किया है, 1 2 3 4, तो ये ऐसा ग्रुप है जो जनरेटेड बाय 1 है। तो जनरेटेड बाय एन एलिमेंट किसी भी ग्रुप को ऐसे लिखते हैं। अब 2 से जनरेट होने वाले देखते हैं। 2 1 जो है 2 पावर 1 जो है वो 2 है, 2 पावर 2 जो है वो 0 आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब 2 से जनरेट होने वाले सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं। तो ये मेरे पास जो है वो 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है। ऐसे ही 3 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप आप देखेंगे। तो इसके जो सब ग्रुप्स हैं कौन कौन से बन गए, 0 1 2 3 0 2 0 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 तो वही है जो पुराने थे। एक 0 है जो कि आइडेंटिटी है और एक 2 0, तो टोटल 3 तरह के सब ग्रुप बन गए जिनमें से 2 तो ट्रिवियल हैं, 0 और 0 1 2 3, और बाकी एक जो है वो 2 0, वो हमारे पास क्या आ गया है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आ गया। ए बी सी है, ऐसे ही ए के से, बी से और सी से आप लोगों ने चेक करने हैं कि टेबल से आप लोग देखें ए की 2 पावर पे जाके आइडेंटिटी आ जाते हैं, बी की 2 पावर पे जाके, सी की 2 पावर पे जाके। तो अब ए बी और सी किस तरह के सब ग्रुप जनरेट करेंगे। पहला तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला सब ग्रुप यही रहेगा। ए कौन सा ग्रुप जनरेट करता है, ए 2 पे जाकर आइडेंटिटी हो जाता है। तो आइडेंटिटी और ए आइडेंटिटी और बी आइडेंटिटी और सी, तो ये 3 आप लोगों के पास ग्रुप जनरेट होंगे। पहला जो है वो ए से जनरेट हो रहा है, दूसरा बी से जनरेट हो रहा है, तीसरा सी से जनरेट हो रहा है। और इसके अंदर कैसे लिखते हैं कि जनरेटेड बाय ए, और किस पावर पे जाकर आइडेंटिटी आया है, 2 पे जाकर आइडेंटिटी आया है, तो A2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस तरीके से तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि ट्रिवियल है, बाकी तीनों सब ग्रुप जो आए हैं ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल है। तो आपको कभी भी कोई भी ग्रुप दिया जाए तो उससे जनरेट होने वाले तमाम सब ग्रुप जो हैं वो इस तरीके से हर एलिमेंट से आप लोग जनरेट करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब ग्रुप जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी फॉर नॉन जीरो, यानी कि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं करना आपने, जीरो के अलावा बाकी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यह आपने प्रूव करना है कि इस टाइप का सेट जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, ये सब ग्रुप बनाता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के 2 एलिमेंट ले लेंगे, A1 B1 और A2 B2, और उसमें भी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ये 1 होंगे क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले। इससे 2 एलिमेंट ले लिए। अब पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स भी अगर इसी कैटेगरी से बिलोंग कर गया तो फिर हम कह देंगे कि ये सब ग्रुप होगा। तो हम देख लेते हैं जी क्या ऐसा है। तो पहला एलिमेंट और दूसरे को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो ओवरऑल वैल्यूज आई हैं उसको जब सिंप्लीफाई किया है तो नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, तो जो कि मेरे पास जो है वो 1 बनता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो अब देखें पहले भी रियल नंबर है प्लस अयोटा के बाद रियल नंबर है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से बिलोंग तो करता है। एक बात तो ट्रू होगी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटेगरी से तो है। अब क्या आप रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 है तो आप इन दोनों के स्क्वायर्स लेके उनको ऐड करके देखें, उसका आंसर भी बाय चांस 1 आ रहा है, जिसका मतलब तमाम प्रॉपर्टियां होल्ड कर रही हैं। तो ये हमारे पास इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाला सबसेट जो है वो भी सब ग्रुप बन रहा है। फर्दर हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरी है विच इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में क्या है, अ ग्रुप G is said to be cyclic if there exists an element A such that every element of G can be written in the form of AK। के हम ये कह सकते हैं वो ग्रुप जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, और हर एलिमेंट को फिर ए की पावर से लिखा जाएगा और उसको हम इस तरह के सैम्बल में लिखते हैं। ऊपर भी बेसिकली हमें एलिमेंट से जनरेट कर रहे थे ये, तो इस तरह से ये वाली सैम्बल यूज हुई थी देखें, तो ये साइक्लिक ग्रुप ही थे बेसिकली। और इसमें जो जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहे होते हैं उसको जनरेटर ऑफ द ग्रुप भी कहा जाता है। और अगर हमारे पास ए का ऑर्डर n है तो ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, और जी जो है जी के अंदर भी फिर एनी एलिमेंट होंगे और जी को भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट
एन, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन कहा जाएगा। अब याद रखिएगा साइक्लिक ग्रुप के अंदर जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही एलिमेंट का ऑर्डर होता है, या जो एलिमेंट का ऑर्डर है वही एलिमेंट हमारे पास, वही ऑर्डर जो है वो ग्रुप का ऑर्डर होगा। जी हमारे पास 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये चेक कर लें, ये अयोटा का जनरेटेड ग्रुप है, क्योंकि अयोटा के 1 पे अयोटा आता है, अयोटा 2 पे -1 आता है, अयोटा 3 पे माइनस अयोटा आता है, अयोटा 4 पे अयोटा आता है। और इसके अलावा हायर पावर भी लेंगे तो दोबारा यही वाले ही एलिमेंट जनरेट होते रहेंगे बार बार अयोटा की हायर पावर पे। इसका मतलब ये एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय अयोटा, और अयोटा की 4 पावर पे जाके पहली दफा क्या आ गया था, आइडेंटिटी आ गया था। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स टोटल ये 4 हैं। तो इसमें अयोटा का ऑर्डर भी 4 है, और इसके अंदर ग्रुप का ऑर्डर भी हमारे पास 4 है साइक्लिक ग्रुप का। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि हर साइक्लिक सब ग्रुप, हर साइक्लिक ग्रुप जो है उसका अगर कोई सब ग्रुप भी लें तो वो भी हमारे पास साइक्लिक होता है। ये चीज हमने अब प्रूव करनी है। तो जब हमने एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक प्रूव करना है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, और इसके अंदर अगर सब ग्रुप बनेगा तो फिर वो किस टाइप से बिहेव करेगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। अगर हमारे पास जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो ये बात तो कंफर्म है कि उसका हर एक एलिमेंट जो होगा वो ए की पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये बात तो क्लियर है। और एच अगर उसका सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये होगा कि एच सब ग्रुप तब होगा जब हमारे पास उसके तमाम एलिमेंट भी ए की ही पावर में लिखे हुए होंगे। जाहिर है उसी में से कुछ एलिमेंट चूज करने हैं, सबसेट ही होगा, तो ए की ही पावर में से कोई ना कोई होंगे। हम ये कहते हैं कि उसमें से सपोज कर लेते हैं कि के हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए पार के, कि हमारे पास के इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए पार के, और जो सब ग्रुप बनता है उसके अंदर ए पार के स्मॉलेस्ट पावर है। तो हमने ये प्रूव करना है कि उस सबसेट के अंदर जो तमाम एलिमेंट है वो ए पार के से ही जनरेट हो रहे हैं, यानी कि उसके तमाम एलिमेंट ए पार के की ही किसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। चलें जी अब हम देख लेते हैं। लेट ए एम बिलोंग्स टू एच। तो अगर एच से बिलोंग करने वाला कोई और एलिमेंट भी हो तो याद रखिएगा हमने कहा कि अब जो एच सबसेट था ग्रुप एच का, सॉरी ग्रुप जी का, कि मेरे पास एच जो है जो कि सबसेट था जी का, जी के हर एलिमेंट को ए आई की फॉर्म में लिखा, तो ए का हर एलिमेंट भी ए आई की फॉर्म में होगा, लेकिन उसके अंदर जो सबसे छोटी पावर थी ए की वो ए पार के थी, बाकी उससे बड़ी पावर थी। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि एच साइक्लिक सब ग्रुप हो तो फिर मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एच के सारे एलिमेंट ए के की ही किसी पावर की फॉर्म में लिखे हुए हैं या ए के से ही जनरेट हो रहे हैं, यानी कि ए के की ही पावर में लिखे जाएंगे। तो मैंने अब अगर एच से बिलोंग करने वाला कोई एक एलिमेंट ए एम लिया है तो पक्की बात है वो ए के की ही किसी पावर के इक्वल होगा। तो ए एम जो है वो इक्वल टू ए के पार आई है। ठीक है जी, ओके। सिंस के इज लेस देन एम, हमने ये कहा हुआ है कि के सबसे छोटी पावर है, तो पक्की बात है एम जो है वो उससे बड़ी ही पावर कोई होगी। तो हमने दो एलिमेंट के लिए, एक एलिमेंट छोटा और एक एलिमेंट बड़ा हो, तो ये हमने यूक्लिड्स थ्योरम जो है वो डिवीजन के लिए हमने किया हुआ है कि जब आप लोग m इज ग्रेटर देन k हो तो जब आप लोग m को k पे डिवाइड करेंगे, बड़े एलिमेंट को छोटे पे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो जो बाद में चीज बचेगी r, दैट शुड बी लेस देन k। या तो k से छोटा एलिमेंट बचेगा या हो सकता है कि आपके पास जीरो भी बच जाए, तो जीरो से k के दरमियान ही कोई मेंबर होगा, k नहीं हो सकता, k बचेगा तो अगले नंबर पे डिवाइड हो जाता। तो ये आगे चीज कि m को बड़े एलिमेंट को लिखा जा सकता है k क्यू प्लस r की फॉर्म में, तो ए एम को इसका मतलब के क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ए एम इज इक्वल टू के क्यू डॉट ए आर, पावर रूल आपने अप्लाई कर दिया, सेपरेट सेपरेट पावर की फॉर्म में लिख दिया है। तो ए के को क्यू को हम क्या कहेंगे,
कि ए के क्यू डॉट आर, ए के क्यू को परे ले गए, ए के क्यू और एम इज इक्वल टू ए आर, ए के होल पावर क्यू और सारे की पावर एम, इसको अलग लिख सकते हैं। अब ए के से जो जनरेट होने वाला एलिमेंट है वो तो हमने कहा हुआ है कि वो एच से बिलोंग पहले ही करता है, तो ए के की क्यू जो पावर होगी वो भी एच से बिलोंग करेगी, और अगर कोई सब ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करे तो उसका इनवर्स भी उसी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारा ए के क्यू होल पावर -1 ये एच का मेंबर बन गया। तो ये अगर एच का मेंबर है, ये बिलोंग टू एच हो गया। ए एम भी हमने एज्यूम किया था कि ये भी एच का मेंबर है। तो अगर दो एच के मेंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो भी एच का मेंबर होना चाहिए। तो ए आर अगर एच का मेंबर बन जाए तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि ए की के पावर जो है ना वो सबसे छोटी पावर है जो एच की मेंबर है, इससे छोटी जो पावर होगी वो एच के मेंबर हो नहीं सकती। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है। तो इसका मतलब आर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये देखें, ये दोनों एच के मेंबर, तो इसका मतलब ए आर भी एच का मेंबर होगा। आर जो है एच से छोटा है, तो कंट्राडिक्शन। ये पॉसिबल तब है सिर्फ जब आर इक्वल टू 0 लेंगे। तो ये हमने अब प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्या है, आर 0 है, तो ए एम के क्यू प्लस आर है, तो के क्यू बच जाएगा सिर्फ, आर तो 0 है हमारे पास। तो इस वजह से ए के क्यू कहेंगे इसको, ए के होल पावर क्यू। तो हमने कह दिया कि अब हमारे पास अगर कोई साइक्लिक सब ग्रुप हो तो उसका जो सबसेट होगा उसके हर एक एलिमेंट को, यानी कि ए एम को भी ए के क्यू ए के की ही फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि वो भी जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट होगा या वो भी साइक्लिक ग्रुप ही होगा। ये हमारे पास रिजल्ट था जी उसका फाइनल। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है, let G be a cyclic group of order n generated by A. Then for each positive divisor D of n, there exists a unique subgroup of order D. तो हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों को आता है। किस टाइप का क्वेश्चन कि हमारे पास लेट सपोज n जो है वो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर है, तो वो आपको दे सकते हैं कि ग्रुप है हमारे पास, उसका ऑर्डर है 26। क्या इसका कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर 2 हो, जिसका ऑर्डर 3 हो, जिसका ऑर्डर 4 हो, जिसका ऑर्डर 5 हो, जिसका ऑर्डर 6 हो? तो अब आपको पता होना चाहिए कि हर उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जो 26 को डिवाइड करेगा। अब इनमें से देख लें, जो जो 26 को डिवाइड करते होंगे उस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, इसके अलावा किसी ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, कि अगर हमारे पास पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ एन हो जो इस 26 को डिवाइड करने वाले होंगे, उस ऑर्डर के सब ग्रुप्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। चलें जी, ये आप लोगों को सिर्फ एक एमसीक्यू के हवाले से बात बताई है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, अभी इसके बाद भी हमसे डिस्कशन में पूछा जाएगा। जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तो जाहिर है वो ए से जनरेट हो रहा होगा, ए की ही किसी पावर की फॉर्म में उसके तमाम एलिमेंट्स को आप लोग राइट कर सकेंगे। डी उसका कोई पॉजिटिव डिवाइजर है, देन डी इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू एन, और डी इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू एन। अब पक्की बात है जो इसको डिवाइड करने वाला एलिमेंट होगा या तो वो 1 होगा क्योंकि 1 हर एक को डिवाइड करता है, या वो n होगा, मतलब अगर एक का ऑर्डर 20 है तो वो हो सकता है 20 ही हो, ठीक है, या 1 और 20 के दरमियान में कोई एलिमेंट होगा क्योंकि 1 और 20 के दरमियान में ही कोई एलिमेंट इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर d का ऑर्डर 1 होगा, यानी कि अगर 1 इसको डिवाइड कर रहा है n को सिर्फ, तो जाहिर है आइडेंटिटी जो सिंगल एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ट्रिवियल सब ग्रुप जनरेट होगा, या डी इज इक्वल टू एन पे भी हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप जनरेट होगा जो कि ग्रुप हमारे पास इटसेल्फ है। लेकिन हाँ, और दूसरी बात ये दोनों यूनिक भी हैं। तीसरा केस रह गया कि अगर हमारे पास डी 1 और एन के दरमियान में हो कोई, तो अब एन चूंकि बड़ा है डी से, तो एन को कैसे लिखा जा सकता है, फिर उसी तरीके से क्यू डी प्लस आर की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइजर है तो आर नहीं होगा बल्कि सिर्फ एन इज इक्वल टू क्यू डी होगा क्योंकि एन को डी डिवाइड कर रहा है और आंसर लेट्स सपोज क्यू आ गया, तो एन इज इक्वल टू क्यू डी की फॉर्म में होगा। तो ई इज इक्वल टू ए एन है तो ए क्यू पार डी, ए क्यू पार डी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यू से जनरेट होने वाले एलिमेंट होंगे और उसकी डी पावर लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट, एक सब ग्रुप एच ऐसा होगा साइक्लिक जो ए क्यू से जनरेट होगा
और उसकी पावर डी पे जाकर आइडेंटिटी आ जाएगा पहली दफा, तो वो उसका ऑर्डर होगा डी ऑर्डर का। और डी चूंकि डिवाइड कर रहा था तो हमने क्या दिया कि एक सब ग्रुप ऑर्डर डी का जनरेट हो गया जो कि डिवाइजर है ग्रुप का। हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। अब दूसरी बात ये थी कि हमने ये कहा कि यूनिक सब ग्रुप होगा। अब यूनिकनेस के लिए हम क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ए क्यूडी पे भी आइडेंटिटी है, यानी कि एन डिवाइड करता है डी को, और एन सॉरी डी डिवाइड करता है एन को, हम कहते हैं के भी डिवाइड कर रहा है डी को, तो डी डिवाइड कर रहा है एन को, तो एक दफा आंसर लेट्स सपोज के आ गया, एक दफा जो है हमारे पास क्यू आ गया, तो के डी इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो लेकिन के की वैल्यू एन ओवर डी ही आएगी जो कि दोबारा क्यू आ जाएगी, तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम ही होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो अगर ग्रुप जनरेट भी होंगे तो दोनों डिफरेंट नहीं होंगे बल्कि वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। तो हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, तो उसके हर एक एलिमेंट को ए की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर उसके कोई से दो एलिमेंट एक्स और वाई लेते हैं तो उसको दोनों को ही ए की पावर में लिखा जा सकता है। एक को हमने ए पार एम कह दिया, दूसरे को ए पार एन कह दें या के कह दें, तो एक्स और वाई की मल्टीप्लीकेशन ए एम ए के आ जाएगी। तो पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो एम प्लस के भी लिख सकते हैं, के प्लस एम भी लिख सकते हैं। तो के प्लस एम लिखेंगे तो उसको ए के एम कह देंगे या वाई एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि आप जी के कोई से दो एलिमेंट भी ले लें, तमाम के लिए एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी होल्ड कर रही है, तो हम कहेंगे कि जी इज एन अबिलियन ग्रुप। जी हमारे पास अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑफ इवन ऑर्डर, देन प्रूव दैट देयर इज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू इन अ ग्रुप जी। अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हो तो फिर ऑर्डर टू का सिर्फ एक ही सब ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। वैसे भी जो डिवाइजर हो, इवन नंबर का डिवाइजर टू है, तो उसका एक यूनिक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी इज इक्वल टू ए पार टू एन बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू एन, और हमें पता है कि पॉजिटिव डिवाइजर डी जो है उसके ऑर्डर को डिवाइड करने वाला कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर डी हो, तो फिर जी का उस ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप ही होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 2n है और 2 डिवाइड करता है इसके ऑर्डर को, तो 2 का ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो सिर्फ यूनिक ही होगा, यानी कि सिंगल सब ग्रुप ही मौजूद होगा। ये बड़ा सिंपल सा एक प्रूफ था। फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के तमाम सब ग्रुप्स बताने हैं। तो तमाम सब ग्रुप्स कैसे पता चलेंगे, उस ऑर्डर के सब ग्रुप बन जाएंगे जिस जिस जो जो नंबर इस 12 को डिवाइड करता होगा। तो 12 को डिवाइड करने वाले डिवाइजर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 और 12 हैं, तो इन तमाम ऑर्डर के ग्रुप्स जनरेट होंगे। तो एच वन जो होगा, वन का मतलब है कि ऑर्डर वन का सिंगल एलिमेंट जो है वो जनरेट होगा। ओके, एच टू का मतलब है ऑर्डर टू, तो टू एलिमेंट्स जो जनरेट होंगे वो कैसे जनरेट हो सकते हैं, 12 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ए सिक्स का पाथ बनेगा, तो ए6 और अगला ए6 का जब स्केयर लेंगे तो वो 12 बन जाएगा जो कि आइडेंटिटी होता है। तो ए6 और आइडेंटिटी टोटल दो एलिमेंट होंगे। एच3 जो है, 3 ऑर्डर जब होगा तो 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आ रहा है, तो ए4 से जनरेट होने वाले तमाम एलिमेंट्स होंगे ए4 स्केयर यानी कि ए8 और ए12 जो कि आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी ए4 ए8। 4 ऑर्डर के जब लेने हैं तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 से जनरेट करवा दें। 5 ऑर्डर के लेने हैं तो H5 तो वैसे नहीं होना चाहिए, 12 को डिवाइड नहीं करता 5, तो ये नहीं बनेगा। H5 यहाँ पर जो है गलत बात लिखी है। अच्छा, ये H5 यहाँ पर बेसिकली ऑर्डर 5 का नहीं है, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है, लेकिन उसका नाम H5 रखा हुआ उसने। तो ठीक है जी, H5 जो होगा तो 6 ऑर्डर वाला जब है तो ये 2 वाले एलिमेंट्स से जनरेट होगा, और छठा जो सब ग्रुप है वो 12 है जो कि ए से जनरेट होगा। इसका मतलब ये तमाम एलिमेंट उनके जनरेटर भी दिखाए हुए हैं और उनसे बनने वाले तमाम सब ग्रुप्स भी आप लोग जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज कोसेट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम। कोसेट क्या है हमारे पास,
let H be a subgroup of a group G and A be an element of group, then the set AH is equal to H belongs to H, so is called the left coset of H and is denoted by is determined by। अच्छा अब सुन लें, जब आप लोग कोसेट्स लिख रहे होते हैं तो अगर G का कोई भी सब ग्रुप हो तो सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स पर A अप्लाई कर दें, अंडर एडिशन है तो प्लस कर दें तमाम एलिमेंट्स में, और मल्टीप्लिकेशन है तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी हैं, अगर लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लेफ्ट कोसेट कहेंगे, सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप के किसी एलिमेंट को। तो देखें ना, ये सब ग्रुप है एच, और अंदर ये सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ ए जो है वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेफ्ट कोसेट ऑफ एच है, डिटरमाइंड बाय ए को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह राइट साइड पे जब तमाम एलिमेंट्स को, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को, सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट को ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास राइट कोसेट बन जाएगा। इसी तरह अंडर एडिशन है तो एच उसका कोई सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे ए ऐड कर देंगे तो ये लेफ्ट कोसेट है। ये देखें जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है 0 2 3, तो लेफ्ट को सेट 0 के लिए आज से बनाना है तो आप 0 बेसिकली, इस 0 का मतलब क्या है, ये 0 ग्रुप का मेंबर है और ये एच सब ग्रुप है, तो आप इस एच के तमाम एलिमेंट्स में 0 लेफ्ट साइड पे ऐड कर दें, 0 को सबको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट को सेट है। इसी तरह 1 को लेफ्ट साइड से सब में ऐड कर दें, 2 को एच के तमाम मेंबर्स में ऐड कर दें, 3 को ऐड कर दें, तो ये मेरे पास तमाम के तमाम को सेट्स बने। लेकिन ये सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 0 2 4 और 1 3 5 टोटल 2 लेफ्ट कोसेट्स बन रहे हैं। तो आपको तमाम लेफ्ट कोसेट्स कहा जाए तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स आप लोगों ने अप्लाई करने हैं सब ग्रुप पे, और फिर उससे आने वाले तमाम में से देख लेना कि सारे अगर एक जैसे हैं तो सिंगल लेफ्ट कोसेट जनरेट हो रहा है, और अगर एक से ज्यादा है जैसे कि यहाँ पर 0 2 4 और 1 3 5 भी बार बार जनरेट हो रहा है तो 2 लेफ्ट कोसेट यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। Let G is equal to 1 3 5 7 be a group under multiplication, residue class modulo 8, and let H1 is equal to 1 3, H2 is equal to 1 5, H3 is equal to 1 7 be a subgroup of group G. Find all left cosets. लेफ्ट कोसेट्स हैं तो H1 के अगर लेफ्ट कोसेट्स निकालने हैं तो आप 1 को भी H1 में लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, फिर 3 को सब में, फिर 5 को सब में, फिर 7 को, तो ये H1 में सबको ऐड किया है तो 1 3 और 5 7 आया है, तो 1 3 और 5 7 टोटल 2 लेफ्ट कोसेट्स हैं H1 के। इसी तरीके से H2 पे आप लोगों ने सारों के साथ करना है, इसी तरीके से H3 के लिए आप लोगों ने सारों पे करना है। Any two left or right cosets in G will be equal or disjoint, ये जाहिर है इक्वल भी हो सकते हैं, डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। G is an abelian then AH is equal to HA, abelian की सूरत में आप लोग लेफ्ट कोसेट ले लें या राइट कोसेट ले लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ अ सेट की, तो पार्टीशन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन में ये चीज़ है कि पार्टीशन ऑफ अ सेट बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास अगर A1 A2 A3 कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हो और ऐसे सबसेट्स हों जिन सब का यूनियन लिया जाए तो पूरा सेट जो है वो ए बन जाए, और अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी हो, तो फिर इसको हम कहते हैं कि पार्टीशन हो गई है वो। और ये देख लें पार्टीशन है कुछ ऐसे होती है, तो ये मेरे पास अगर कोई भी सेट है तो इसकी अगर आप लोग पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे इसके पीसीज होंगे, ऐसे सबसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो जिनके दरमियान कोई भी रीजन कॉमन ना हो, ये A1 A2 A3 इनके नेम दे दें, लेकिन जब इनका यूनियन लिया जाए तो सेट ए बन जाए और इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आ जाए। Let H be a subgroup of a group G, then the set of all left cosets of H in G defined a partition. लेफ्ट कोसेट्स का जो तमाम हमारे पास है ऑल लेफ्ट या राइट कोसेट्स का जो सेट होता है वो पार्टीशन बनाता है। देख लेते हैं, ए हमारे पास भी कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स है और हमने प्रूव करना है कि इनका जो यूनियन है वो ग्रुप के इक्वल है और इनकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी, यानी कि पार्टीशन की डेफिनेशन शो करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इन सब का यूनियन। अच्छा, हम इनके यूनियन के लिए हम क्या देते हैं कि एक बात तो कन्फर्म है कि जो हमारे पास सबसेट्स हैं लेफ्ट या राइट कोसेट्स, वो उन सब का यूनियन अगर आप लोग प्रूव करना चाहते हैं इक्वल जी के, तो हम क्या करेंगे, यूनियन को सबसेट ऑफ जी और जी को सबसेट ऑफ यूनियंस प्रूव कर देंगे।
एक बात तो कन्फर्म है कि आप लोग ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें, उसको सब ग्रुप के किसी एलिमेंट से जनरेट करेंगे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एएच का मेंबर आ जाएगा, और जो एच का मेंबर है वो यूनियन ऑफ एएच का भी सबसेट होगा। इसका मतलब ग्रुप का कोई एक एलिमेंट था, लेकिन वो एलिमेंट चला गया यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स में। इसका मतलब जी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ कोसेट्स, कि एक एलिमेंट जी से लिया और यूनियन ऑफ कोसेट से बिलोंग कर गया। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास यूनियन ऑफ कोसेट्स हैं, चूंकि कोसेट्स तो ग्रुप में से आते हैं, तो जो लेफ्ट या राइट कोसेट और सबसेट ऑफ ग्रुप है, तो इनका यूनियन भी सबसेट रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यूनियन ऑफ कोसेट्स जी का सबसेट है और जी जो है वो यूनियन का सबसेट है, तो दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो आंसर इक्वल आ जाएगा, ए और 1 और 2 को। जब बात रहेगी सिर्फ हमारे पास क्या, कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इंटरसेक्शन एम्प्टी के लिए हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन सपोज कर लेते हैं। क्या, लेट्स सपोज इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो एक एलिमेंट होगा जो कि इनके लेफ्ट या राइट कोसेट में बिलोंग कर रहा होगा। तो एक्स जो है वो इसके लेफ्ट कोसेट ए एच से बिलोंग कर रहा होगा, बी एच से बिलोंग कर रहा होगा। तो ए एच से बिलोंग कर रहा है तो वो इस टाइप का मेंबर होगा कि पहले ए और बाद में एच का एलिमेंट। बी एच से बिलोंग कर रहा है तो पहले बी और बाद में एच का एलिमेंट। तो ए एच वन इज इक्वल टू बी एच टू, ए इज इक्वल टू बी एच टू, एच वन का इनवर्स राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इज इक्वल टू बी एच थ्री बन गया। या फिर इसी तरीके से अगर आप लोग काम करना चाहें, एच थ्री का इनवर्स जब ले लेंगे तो बी इज इक्वल टू एच थ्री इनवर्स। ए जो है वो बी एच से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो मेरे पास ए एच से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इनको, इनकी वैल्यूज को दोबारा पुट करते हैं कि ए एच का कोई एक मेंबर लेते हैं, ए एच का मेंबर होगा ये ए एच फोर टाइप का, और ए की वैल्यू क्या है, बी एच टाइप की, ये यहाँ पे जो आप लोगों ने ड्राइव किए हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बड़ी अब इंपॉर्टेंट हो गई हैं जो हमने यहाँ से ड्राइव किए। ए एच का मेंबर लेंगे तो ए की वैल्यू जो पुट करेंगे, तो वो पुट करने से वो जो मेंबर ए एच का लिया था वो बी एच में चला गया। और इसी तरह बी एच का जब मेंबर लेंगे तो जब बी की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो वो ए एच का मेंबर बन जाएगा। ये देखें, बी एच टाइप का था लेकिन बी की वैल्यू ऊपर से ए एच थ्री की वैल्यू जगह पुट की, ए एच थ्री इनवर्स की जगह पे। तो ए एच थ्री इनवर्स और एच जो एच है वो तो सब ग्रुप है ना, ये आपस में एच का ही मेंबर होगा कोई ना कोई, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमारे पास जो बी एच का मेंबर था वो ए एच से बिलोंग कर गया है, और जो एच का मेंबर है बी एच है, तो ए एच सबसेट ऑफ बी एच है, बी एच सबसेट ऑफ ए एच है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने तो कहा था कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो इसमें कोई एलिमेंट है, तो ये दोनों सेम है। हमने कहा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट कोसेट्स लिए थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो ए एच इज इंटरसेक्शन ऑफ बी एच इज इक्वल टू एम्प्टी ही हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो थी वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, इंडेक्स क्या चीज होती है? जब हमने कोसेट्स बनाए थे तो याद रखें जितने ग्रुप के एलिमेंट थे उन सारों को अप्लाई करके हमने कोसेट्स बनाए, लेकिन यहाँ पर 4 कोसेट बनाने के बावजूद भी जो दो दो कोसेट थे वो एक जैसे थे, तो टोटल 2 ही कोसेट एक दूसरे से डिफरेंट मालूम हुए। तो जो डिफरेंट कोसेट्स होते हैं उनकी जो तादाद है उसे इंडेक्स कहते हैं। सॉरी, देखें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ ए ग्रुप सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी। जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो इंडेक्स होता है। ये देखें, द फाइंड द डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट ऑफ ई अंडर दिस इंटीजर। तो ई इज इक्वल टू 0 2 3 4 है। जब इसमें 0 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे तो दोबारा यही आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। फिर आप लोग इसमें 2 ऐड करेंगे तो फिर वही इवन नंबर आ जाएंगे, फिर 3 ऐड करेंगे तो ऑड आ जाएंगे। इसका मतलब आपके पास दोबारा से जो कोसेट्स जनरेट होंगे वो इवन नंबर जनरेट होंगे इवन से, या फिर 1 प्लस इवन यानी कि ऑड। तो इसके टोटल 2 कोसेट्स हैं, इवन और 1 प्लस इवन यानी कि ऑड, और उन दोनों का जो आपस में यूनियन लेंगे इवन और ऑड का, तो वो हमारे पास पूरा सेट आ जाएगा इंटीजर्स का। और अगर उनका इंटरसेक्शन लेंगे इवन और ऑड का तो वो एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है। लाग्रांज थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इस थ्योरम में के ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और जो इंडेक्स है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो याद रखें, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है और जो इंडेक्स है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये तो इसकी है स्टेटमेंट लाग्रांज थ्योरम की।
जो कि याद रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा दफा आता है। इसको प्रूव कैसे करते हैं कि हम कोई एच सब ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप का ऑर्डर एन है, सब ग्रुप का ऑर्डर एम ले लेते हैं, और इसका इंडेक्स जो है वो हम के ले लेते हैं। इसका मतलब लेफ्ट या राइट को साइड जो जितने डिफरेंट बन सकते हैं वो के बन सकते हैं। तो अगर के उसका इंडेक्स है, सबसे पहले हम इंडेक्स को पकड़ लेते हैं। के अगर उसका इंडेक्स है, इसका मतलब इसके अंदर जो लेफ्ट या राइट को सेट हैं डिफरेंट, वो के बन सकते हैं। उनकी तादाद ये है A1H, A2H, A3H और AKH। क्योंकि के डिफरेंट को सेट्स बन सकते हैं, वो लेफ्ट भी बन सकते हैं और राइट भी बन सकते हैं। अब जो हमारे पास लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट वो बनते हैं इंडेसेस, वो हमारे पास पार्टीशन भी बनाते हैं। पार्टीशन का मतलब है कि इनका यूनियन ले तो वो ग्रुप बनता है, और इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी होता है। इससे प्रीवियस जो थ्योरम किया था। अच्छा, इनका अगर यूनियन ले और जी बनता है, तो अगर मैं इनके ऑर्डर को ऐड करूं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो वो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ऑर्डर ऑफ सेकंड, ऑर्डर ऑफ थर्ड, और सारों के ऑर्डर को प्लस करके, तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये मैंने इसको अभी इसी तरह लिख लेता हूं। और हमने प्रूव करना है कि एच का जो ऑर्डर है वो क्या ग्रुप और इंडेक्स दोनों के ऑर्डर में कोई आपस में कोई रिलेशन होता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को वापस लेके जाता हूं। जब इंडेक्स हम बना रहे होते थे, ये देखें, ये सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट है। तो जब आप लोगों ने इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया और इंडेक्स बना, तो उसके अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि उस ग्रुप के सब ग्रुप के अंदर थे। सब ग्रुप में 2 थे, तो इंडेक्स भी 2 ही ऑर्डर के बनेंगे। तो ये इस वजह से लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप और ऑर्डर ऑफ अ इंडेक्स दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंडेक्स और ये आपस में इक्वल हैं, तो पक्की बात है कि इनके दरमियान में एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, कि हर सब ग्रुप जो है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक लेफ्ट या राइट कोसेट जो है वो मौजूद होगा। कि एफ जब एच पे अप्लाई होगा तो ए टाइप का कोई मेंबर होगा। हम यहाँ पे इसकी जो बाइजेक्शन प्रूव कर रहे हैं कि 1 1 है, कि एफ ऑफ एच वन और एफ ऑफ एच टू इक्वल लेके इसको सिंप्लीफाई करके एच वन इज इक्वल टू एच टू प्रूव कर देंगे। 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस होगी। और बाइजेक्टिव के लिए हर एज के लिए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एच जो है वो मौजूद है, तो ऑन टू भी हमारे पास मौजूद है। तो बाइजेक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इंडेक्स आ गया है। तो मैंने जो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ग्रुप लिखा था और यहाँ पर इंडेक्स लिखे थे सारे, उन सारे लेफ्ट या राइट को सेट्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एच लिख दिया। अब एच का ऑर्डर क्या है, एम 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 एम, सब ग्रुप का ऑर्डर तो है एन है ना। तो एन इज इक्वल टू एम एम, और ये कितनी दफा प्लस होगा, जितने ये लेफ्ट या राइट को सेट्स थे, और वो थे के। तो के दफा एम जब प्लस होगा तो आंसर आएगा के एम। तो एन इज इक्वल टू के एम का मतलब है कि एन को जब के पे डिवाइड करेंगे तो एम आंसर आएगा, एन को एम पे डिवाइड करेंगे तो के आंसर आएगा। एन इज इक्वल टू के एम। तो अब इस सूरत में एम भी एन को डिवाइड कर रहा है और के भी डिवाइड कर रहा है। एम का एन को डिवाइड करने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। और के क्या था, इंडेक्स, तो इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। सब ग्रुप का इंडेक्स और ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर इज नेसेसरली साइक्लिक। कि कोई भी हमारे पास ग्रुप हो जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो साइक्लिक होगा जरूर। तो जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर मेरे पास प्राइम है, तो याद रखिएगा कि जो सब ग्रुप होगा वो एक ही किसी पावर से जनरेट होगा। और ये कंफर्म बात है कि एच अगर सब ग्रुप है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा। तो ग्रुप के ऑर्डर अब है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को तो सिर्फ या 1 डिवाइड कर सकता है, और या फिर जो है हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर खुद डिवाइड कर सकता है। तो 1 तो होगा नहीं, एम 1 हो सकता था या पी हो सकता था। तो 1 होगा नहीं क्योंकि एच जो है अकेला आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि एम इज इक्वल टू पी होगा, कि जो डिवाइजर है, जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो एम जो है वो पी को डिवाइड कर रहा होगा, और पी चूंकि प्राइम नंबर है तो पी को डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 नंबर होंगे, जो कि 1 होगा या पी होगा।
तो 1 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब m जो है वो भी p होगा। इसका मतलब जो ग्रुप का आर्डर है वही आर्डर होगा जो कि सब ग्रुप का आर्डर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सब ग्रुप है वो बजाते खुद भी क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमने क्या काम करना है, सबसे पहले कुछ गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबिलियन ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक। 1357 एक ऐसा ग्रुप है जो हमने कहा था कि अबिलियन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ हो। 1 की पावर अगर लेते जाएं तो 3, 5 और 7 जनरेट नहीं हो सकेंगे। 2, 3 की पावर लेते जाएं तो नहीं जनरेट हो सकेंगे। 5 की पावर लें तो नहीं जनरेट होंगे। इसका मतलब ना तो 3, ना ही 5 और ना ही 7 इन सबको जनरेट कर सकता है। और दूसरी बात, इन तमाम एलिमेंट का ऑर्डर 2 2 है, तो 2 एलिमेंट का जो 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो 4 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो कभी भी जनरेट नहीं कर सकता। ये भी रीजन आप लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई ए ग्रुप ऑफ 47 कैन नॉट हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप्स। देखें, प्रॉपर सब ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि आपके पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हों, और 47 है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाला वो नंबर खुद होता है या 1 होता है। 1 और वो खुद ग्रुप जो है वो अपना प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, तो उसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट है नहीं जो 47 को डिवाइड करे, जिसकी वजह से कोई प्रॉपर सब ग्रुप है इसका जनरेट नहीं करेगा। तो ये इसका यहाँ पे सोल्यूशन है कि 47 चूंकि प्राइम नंबर है, 47 हैज 2 डिवाइजर 1 एंड 47, तो 2 सब ग्रुप ही हो सकते हैं जिसका ऑर्डर 1 हो और जिसका ऑर्डर 47। जिसका ऑर्डर 1 है वो मेरे पास आइडेंटिटी है, ट्रिवियल सब ग्रुप है, और जिसका ऑर्डर 47 हो वो ग्रुप बजाते खुद है, ये भी ट्रिवियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप इसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट उसके नहीं करते। जी बी, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89। अगर 89 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो क्या 12 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, 16 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, 24 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है। तो इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने देखना है कि इनमें से जो जो एलिमेंट्स 89 को डिवाइड करते हैं उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 89 को ना 12 डिवाइड करता है, ना 16, ना 24। तो ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप शुड डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पर ये तीनों ही नहीं कर रहे, इसका मतलब इस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं हो सकता। शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। कि हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो अगर हो तो उसके 2 ही मुख्तलिफ या डिस्टिंक्ट जनरेटर होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है हमारे पास ए एम है और ए इसका जनरेटर है। तो याद रखिएगा, ए एम से जनरेट होने का मतलब है कि इसकी पावर एम इंटीजर में से हो सकती है, जो कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसी ए एम को ए इनवर्स की पावर माइनस एम भी लिख सकते हैं, तो माइनस एम फिर इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, अगर वो ए एम से जनरेट हो रहा है तो वो ए माइनस 1 से भी जनरेट हो सकता है। तो जी के कम अज कम जो है वो हर एक के कम अज कम जो है वो 2 जनरेटर होंगे। हाँ, इसके अलावा अगर कोई और जनरेटर्स हों तो फिर क्या होगा, सपोज जी इज आल्सो जनरेटर ऑफ सी, इसके अलावा कोई एक है तो सी पावर के है, जाहिर है वो फिर सी की पावर की फॉर्म में उसको लिख सकेंगे। तो फिर अगर सी भी उसका जनरेटर है तो फिर ए को हम सी की किसी पावर की फॉर्म में लिख सकेंगे, और अगर ए जनरेटर है तो ए को सी को फिर ए की किसी पावर की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो ए पावर एम वन इज इक्वल टू ए और ए पावर एम टू इज इक्वल टू सी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए पावर एम वन एम टू इज इक्वल टू ए, या सी पावर एम वन एम टू इज इक्वल टू सी। तो एम वन एम टू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू 1। एम दो नंबर का प्रोडक्ट 1 एक ही सूरत में हो सकता है, अगर वो दोनों नंबर या तो 1 हो या दोनों नंबर माइनस एम हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 ही जनरेटर हो सकते हैं जो किसी भी ग्रुप के, वो या तो ए हो सकता है या फिर माइनस, या तो ए की पावर 1 हो सकता है या ए पावर माइनस 1 हो सकता है। इसका मतलब इसके किसी भी सब ग्रुप के सिर्फ 2 ही जो है वो डिस्टिंक्ट जनरेटर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज अ साइक्लिक ग्रुप वाई। Consider the group Q under addition. If Q is a cyclic group, then each Q must be generated by a single element. जाहिर है साइक्लिक होगा तो हर एलिमेंट को A से जनरेट होना चाहिए। और X हमारे पास अगर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो X भी फिर A की ही N एक फॉर्म में होगा। ये बात कंफर्म है। Here A divides A over 2 also belongs to Q is not in the form of NA. A over 2
ये हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको आप लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, दो इंटीजर के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एन ओवर ए ओवर टू को एन ए की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि एन उसके लिए फिर इंटेग्रल फॉर्म में नहीं होगा, वन ओवर टू होगा। तो फिर हमने ये कह दिया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए से जनरेट नहीं हो सकते, क्योंकि उसके हर एक एलिमेंट को एन ए की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या ए से जनरेटेड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो फिर क्यू अंडर एडिशन इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इसका हर एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जनरेटेड नहीं हो सकता। जी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 है तो आपने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताना है ई। तो ई की किस पावर पे, कम से कम पावर पे जाकर आइडेंटिटी आ जाता है, ई की 1 पावर पे आइडेंटिटी आता है, तो ई का ऑर्डर जो है वो 1 होगा। तो ई ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू एम, तो ए की एम पे आइडेंटिटी आना चाहिए, तो किस पावर पे आइडेंटिटी आएगा ए की, तो एम की 1 पावर पे आइडेंटिटी आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ ए 9 में आपने फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर ऑफ ए 9 इज इक्वल टू एम। तो ऑर्डर, तो ए 9 की पावर एम शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, जिस जो ऑर्डर है उसकी उस पावर पे आंसर आइडेंटिटी होनी चाहिए। ए पावर 9 एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए की 9 एम पे आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब हम एक बात कर चुके हैं कि हमारे पास ग्रुप जो है उसका ऑर्डर 24 है। अब 9m या 9 पे डिवाइड होने वाला कोई ऐसा नंबर नहीं जो 24 तक आप लोगों के पास 24 के डिवाइजर्स में हो। एक बात ये जरूर होगी कि अगर इस ऑर्डर का सब ग्रुप है 9m का, तो 9m 24 को जरूर डिवाइड करता होगा। अब 9 डायरेक्ट तो डिवाइड कर नहीं रहा है इसको, तो आप दोनों साइडों पे कोई कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाते जाएं, यहां तक कि आपके पास क्या आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए कि वो उसको डिवाइड कर रहा हो। तो 9m तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो 9m इज इक्वल टू 24k। 24 को डिवाइड करने का मतलब यही होगा कि आंसर के आना चाहिए, तो 24k। तो m इज इक्वल टू 8/3k। तो m इज इक्वल टू 8/3k का मतलब क्या है हमारे पास, कि किस फॉर्म में फिर होगा, k को अगर आप लोग 3 ले लें तो m इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो पहली दफा जो ऑर्डर ऑफ ए 9 है वो 8 है, या यूं कह लें 9 डायरेक्ट 24 को डिवाइड नहीं करता, जहां पे जाकर डिवाइड करेगा, आप इस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48, वो भी नहीं डिवाइड करता, फिर एक और 24 से मल्टीप्लाई करें तो 72 को डिवाइड करता है 9, और आंसर क्या आएगा 8। तो इसका मतलब ए 9 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह ए 10 पे ए 10m इज इक्वल टू ई, तो 10m को आप लोग ले लें 24k, उसी तरीके से m इज इक्वल टू 12 और 5k को 5 ले लें तो m इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, या 24 को 10 से फिर मल्टीप्लाई करते जाएं 24 से, जब 240 आएगा तो 10 पहली दफा तब उसको डिवाइड करेगा और आंसर आएगा 12। तो दोनों में से जो भी अप्रोच आप लोग यूज करना चाहें यूज कर सकेंगे। फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय ए। तो जैसे 60 के तमाम डिवाइजर्स लिखने हैं, ऑर्डर 1 का है तो ए 60 वाला ही आ जाएगा, ऑर्डर 2 का है तो 60 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ए 30 जनरेट करेगा, 3 वाला है तो 60 को 3 पे डिवाइड करें तो 20 जनरेट करेगा। तो A30, A20, A15 इनसे डिवाइड करने वाले ये जनरेटर जो हैं वो ग्रुप बना लें। A20 से है जैसे तो A21, A22, A23, A23 पे 60 आ गया तो वहां जाके स्टॉप कर देना है। A5 से कर रहे हैं तो A5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 35, 40, 45, जहां पर पहली दफा 60 आ जाए तो वहां पे आप लोग स्टॉप कर देंगे। ये तो वहां पर आप लोगों ने इसकी जब ब्रेक लगानी है तो उसके बाद हम कह सकेंगे को 45 के बाद 50 पे आइडेंटिटी आ जाता है, तो इस वजह से ये एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। ये आगे एलिमेंट उसने लिखे नहीं, वरना 60 एलिमेंट लिखने पड़े। ए से जनरेट होने वाले एलिमेंट 60 होंगे, A1, A2, A3, A4। A2 से जनरेट होने वाले 2, 4, 6, 8, A3 से जनरेट होने वाले 3, 9 और चलते चलते 60 तक। तो ये उससे रिलेटेड जो है हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं। तो इनके साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। कोई भी इशू हो तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एच बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ए और बी रियल नंबर हैं और दोनों जीरो नहीं हो सकते। एच जो है सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो सब ग्रुप प्रूव करना है तो हमने वही काम करेंगे कि इसके लिए भी ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा देंगे। और ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स इसी से बिलोंग करना चाहिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी आप लोगों ने जब ग्रुप प्रूव करना है सब ग्रुप, तो क्या करेंगे, इसी टाइप के दो एलिमेंट ले लेंगे आप लोग
और उनमें से एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए अगर उसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कि हमारे पास पहला नंबर भी रैशनल हो और एयोटा के बाद 5 स्क्वायर रूट के साथ भी रैशनल हो, तो फिर हमारे पास ये दोबारा उसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक नंबर आ जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास सब ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इस टाइप का मैट्रिक्स, ये ग्रुप हो और ये उसके जो है वो ये सेट्स जो है सब ग्रुप बनाते हैं। तो ये सब ग्रुप कब बनाएंगे? जब वही प्रोसीजर के एक एलिमेंट और इसी टाइप का उसका इन्वर्स, तो आपके पास ए बी जीरो डी है, तो उसका एक का इन्वर्स ले लें। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स के रूल हैं कि उसका मॉड और एडजाइंट, ए एडजाइंट ओवर ए मॉड या बी एडजाइंट ओवर बी मॉड। तो एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें पहले एक हमारे पास रियल नंबर, दूसरा भी रियल नंबर, चौथा भी रियल नंबर और तीसरे पे जीरो है, तो उसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले आ रहे हैं, और मॉड इसका नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सब ग्रुप बन रहा है। इसी तरह के लिए हम चेक कर लेंगे कि एक एलिमेंट इसी तरह का लेंगे जिसमें B1 ले लें, एक में B2 ले लें, और दोनों में वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अगर सेम कंडीशंस के तहत आप लोगों के पास एलिमेंट आ जाए ए बी इनवर्स भी, तो फिर हम कह देंगे कि वो सब ग्रुप है। H and K be the finite subgroup of a group G whose orders are relatively prime। relatively prime का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते या उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो या यूं कह सकते हैं कि GCD is equal to 1, their common divisor is none other than 1। तो x इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, हमने प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी है। एच इंटरसेक्शन के में अगर x है तो h से भी बिलोंग करता होगा, k से भी बिलोंग करता होगा। हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज x का ऑर्डर p है, तो p है तो हमारे पास x की p पे जाकर आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ये अगर मेरे पास h से बिलोंग कर रहा है, k से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि, और इसका एच इंटरसेक्शन के से भी है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स जो है एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो एच के एलिमेंट को भी, एक्स जो एच से बिलोंग कर रहा है तो एक्स का एलिमेंट एच के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, एक्स जो है के को डिवाइड कर रहा है तो एक्स का ऑर्डर के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर इसका ऑर्डर पी है तो पी एम को भी, एच का ऑर्डर एम है, के का ऑर्डर एन है, पी एम को भी डिवाइड कर रहा होगा, एन को भी। जबकि हमने ये कहा है कि एम और एन दोनों के ऑर्डर्स को वन के अलावा कोई भी सेम टाइमिंग में डिवाइड नहीं कर सकता, जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x ही सिर्फ एक एलिमेंट है और वो किसके इक्वल है, e के। तो इनके इंटरसेक्शन के अंदर जो भी x होगा वो e ही होगा, तो हमारे पास सिंगल एलिमेंट है जो कि e है, जो इनके कॉमन एलिमेंट्स में है। नेक्स्ट हमारे पास है जी z इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है z under addition with a group of integer, write two subsets of z which are closed under addition but not subgroups। तो ये इसके दो सब ग्रुप्स हैं एच और के, जो कि सबसेट्स हैं, और दोनों ही हमारे पास क्लोज अंडर एडिशन है कि इनके जो भी दो एलिमेंट लें तो इसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही जो हैं वो सब ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि इनका जो है अंडर एडिशन इनवर्स, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो ना ही ये ग्रुप बन रहा है, ना ही इसमें एडिटिव इनवर्स है, ना ही इसमें एडिटिव इनवर्स है। तो दोनों के अंदर चूंकि उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे और दोनों के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही जीरो, तो इसका मतलब दोनों ग्रुप नहीं है, क्लोज है। तो यही आपने प्रूव करना था कि कोई ऐसा क्लोज जो ग्रुप ना हो। H is a subgroup of a group G, show that H dot H is equal to overall H। तो H हमने इन दोनों के ऐसे एलिमेंट्स जिसमें H के दो एलिमेंट्स हों वो H के ही बराबर होता है, प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एक को दूसरे का सबसेट प्रूव कर देंगे। तो पहले हम ये ले लेते हैं कि दो एलिमेंट H1 H2 ले लेते हैं जो H डॉट H से हैं। अब दोनों अगर H से बिलोंग कर रहे हैं तो H चूंकि सब ग्रुप है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन H से बिलोंग करेगी, तो H डॉट H का एलिमेंट था और बिलोंग किससे कर गया, H से, तो इसका मतलब ये हो गया कि H डॉट H सबसेट ऑफ H है। अब अगली दफा H का एक मेंबर ले लें जो कि H हो, उसके साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, तो पहला एलिमेंट भी H का मेंबर है, दूसरा भी H का मेंबर है, तो इसको H डॉट H से कह सकते हैं। तो H का एलिमेंट H डॉट H से बिलोंग कर गया और H डॉट H का एलिमेंट जो है वो H से बिलोंग कर गया, तो A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, तो हम कह देंगे कि दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है H एंड K बी द सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप G, शो दैट H के, तो अगर इस टाइप के एच के को अगर हमने सब ग्रुप प्रूव करना है तो इससे दो एलिमेंट ले लेते हैं, और इसके अंदर के एलिमेंट ऐसे होंगे कि पहला एलिमेंट H का मेंबर है, दूसरा एलिमेंट K का मेंबर है, और H और K बजाते खुद सब ग्रुप्स हैं,
तो हम सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी यूज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, कि जहाँ पे क्लोजनेस है, एसोसिएटिविटी है, क्लोजर और इनवर्स होल्ड करने वाली बातें, तो हम एक एलिमेंट और दूसरे के इनवर्स को आपस में करवाते हैं मल्टीप्लाई, और जो ओवरऑल आंसर आया है उसमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो के से बिलोंग कर रहा है, मतलब दोबारा उसी कैटेगरी का एक मेंबर आ गया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप है, सब ग्रुप है हमारे पास। तो ये प्रोसीजर यूज करके ये एक लास्ट एग्जांपल है 2, जो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये थ्योरम एज एन असाइनमेंट, और ये 2 क्वेश्चन, इनको आप लोग देखेंगे, जो भी इशू होगा इनके स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद जब अगर आप लोगों से ना हो तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट से आप लोगों को वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा।